हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, तो आज बिहार पुलिस का रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम लोग शुरू करते हैं, जो रुक्मिणी प्रकाशन का है, 2023 एडिशन का है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने ही कहा था। अरस्तु जीव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान, अरस्तु जीव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था, यानी कि किसके शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों का आक्रमण का खतरा था। चलिए, दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के समय खतरा था कि चंगेज का भारत पर आक्रमण कर सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वार्टजाइट की आंतरिक चट्टानें होता है। क्वार्टजाइट की आंतरिक चट्टानें होता है, यानी कि क्या चीज़ से निर्मित होता है। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बलुआ पत्थर से। क्वार्टजाइट की आंतरिक चट्टानें बलुआ पत्थर से निर्मित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैफीन की। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपूर्ण स्रोत है। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपूर्ण स्रोत है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए का। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी आपको मछली में, सूर्य के धूप में। चलिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमिनो ऑयल में। प्रोटीन एमिनो ऑयल में बदल जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर सुनिएगा, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलांग मेघालय में। चलिए, अगला क्वेश्चन होगा, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीमा शुल्क। आयात निर्यात पर लगने वाला सीमा शुल्क है। चलिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। चलिए, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवर्स रेपो दर। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। चलिए, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारक। इसमें की गई, वाक्य में की गई त्रुटि कारक का त्रुटि की गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधित वाक्य चुनिए। निम्न 17 का सुनिएगा, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधित वाक्य चुनिए। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, मौसम में आर्द्रता छाई है वाक्य आएगा में आर्द्रता का विलोम चुनिए। चलिए, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क, यानी कि आर्द्रता का शुष्क हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें पढ़ लीजिएगा, आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी, वह दंड देने योग्य है। इसमें अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, यायावर का अर्थ है। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहने वाला। एक स्थान पर नहीं रहने वाला, घूमते रहने वाला को यायावर कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21,
21 सुनेगा, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 सुनिएगा, एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 होता है, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2, 1 और 2 इसमें से अच्छे प्रशिक्षक के आवश्यक गुण होते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से गुण जो अच्छे प्रशिक्षक के हैं। तो पहला हो जाएगा समान ताप पर गैसीय अवस्था, समान ताप पर गैसीय अवस्था। दूसरा हो जाएगा वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, नीले, लाल, काले और सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। फिर से सुनिएगा, नीले, लाल, काले और सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक, यानी कि सबसे पहले ठंडा कौन होगा। चलिए 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद, सफ़ेद वाली की होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। चलिए 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, 1.08 टन बराबर कितना किलोग्राम होगा, कितना किलोग्राम होगा। 1.08 टन बराबर कितना किलोग्राम होगा। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1080 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु का वेग बढ़ जाना, वस्तु का वेग बढ़ जाना धनात्मक त्वरण का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यदि अवतल दर्पण और फोकस एफ के बीच कोई वस्तु रखी जाती है, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण का संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े, जिससे हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्ण स्वराज संकल्प को पारित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। पूर्ण स्वराज संकल्प को पारित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जबकि चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन भी विनोबा भावे ही चलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर, जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के, यानी कि मुगल चित्रकारी जहांगीर के काल में अपने चरम
चरम पे था और शाहजहां के काल में स्थापत्य कला। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन 49। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडा जनजाति का। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? चलिए 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग ने समाप्त की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर। भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? फिर से सुनिएगा, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? चलिए 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आम आदमी पार्टी आपको। आम आदमी पार्टी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है और जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय क्षेत्र में। भारत में शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनैमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुडी। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर। गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन पर निर्वाह करने वाली सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। सबसे अधिक जनसंख्या उसका बिहार में ही है। चलिए अगला 57 नंबर। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? वर्ष 2011 के अनुसार पूछ रहा है कितना प्रतिशत जनसंख्या विश्व का भारत में रहता है? 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17.5%। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमको लगता है 24% के आसपास हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था? इसमें से निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं तथा लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के एस हेगड़े। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दिया गया है, 10वीं अनुसूची में 1985 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? फिर सुनिएगा, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 में। 1973 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। 1975 में। अगला क्वेश्चन होगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? चलिए 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
राज्यपाल में, राज्य के राज्यपाल में होगा तथा देश का राष्ट्रपति में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? चलिए 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि राज्यपाल को इनमें से सभी शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे देखिए पहला, विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, ये राज्यपाल का अधिकार है। देखिए और ही विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी राज्यपाल का अधिकार है। विधान परिषद की 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल ही करता है। चलिए अगला देखिए, अध्यादेश जारी करना, राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, विधानमंडल से जो विधेयक पारित होता है उसे स्वीकृति प्रदान करता है राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75 है, 75 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित कार्बन यौगिकों में से किसमें आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? निम्नलिखित कार्बन यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आक्जेलिक अम्ल से। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 68 नंबर। निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है? रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? अगला आंसर हो जाएगा 68 के ऑप्शन ए, मृदुल और नम्र हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल अल्कोहल का। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70। जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। जिसका उद्देश्य होता है 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक CO2 का छोड़ना, यानी कि अत्यधिक CO2 निकलता है तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 72 नंबर। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरणें का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर। फसल चक्र के अपनाने से, यानी कि फसल चक्र को अपनाने से क्या फ़ायदा होता है? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। पीलिया रोग यकृत के संचरण से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी, यानी कि पुनर्जीवित होने की संभावना कम होती है, किस कोशिका में? 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क कोशिकाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76। एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर। में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपमा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 में। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि के थे? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? चलिए 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस
बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? यानी कि DRDO ने उड़ीसा से किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है 10 जनवरी 2023 को? 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वितीय का परीक्षण किया है। DRDO ने पृथ्वी द्वितीय का परीक्षण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 79 नंबर। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 80 नंबर। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82। शीशा क्या है? शीशा है एक 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है। शीशा जो है अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 84 नंबर। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि? बताइए। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका द्विध्रुव अपूर्ण अधिक है। उसका द्विध्रुव अपूर्ण अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 85 नंबर। इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 है। इसका कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 87 नंबर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन का। युआन चीन का है। चलिए रेमेनबी भी चीन का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने? जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने, यानी कि उनका क्रम क्या है? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 90 नंबर। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 92 नंबर। एथलीट फुट बीमारी होती है। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूंदी से। एथलीट फुट फफूंदी से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 93 नंबर। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी कि नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्निया। नेत्रदान में कर्निया दान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 94 नंबर। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक गिर जाए तो क्या होता है, मौसम में क्या बदलाव होता है? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तूफानी मौसम आने वाला है। जब एकाएक गिर जाए तो समझिए तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95।
किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? उसका किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय किसी देश के वास्तविक आर्थिक वृद्धि का मापदंड है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले सेट अगले दिन चलेगा। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।